परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम एक ऐसे भाषण की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया को बदल दिया। हाँ। इसे पहाड़ी उपदेश कहते हैं और ये मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में दर्ज है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती हैं और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कुछ अच्छे विचारों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का घोषणा पत्र है। यीशु यहाँ पर एक ऐसे जीवन का नक्शा खींच रहे हैं जो दुनिया की सोच से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि यीशु के इन शब्दों का, जैसे धन्य है वे या अपने बैरियों से प्रेम रखो, का असली और गहरा मतलब क्या है, खासकर उस जमाने के संदर्भ में। तो चलिए इस मशहूर पहाड़ी उपदेश में गोता लगाते हैं। ये बातें आज भी उतनी चौंकाने वाली हैं जितनी 2000 साल पहले थी, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों। हाँ। शुरुआत होती है उन प्रसिद्ध धन्य वचनों से। यीशु कहते हैं धन्य है वे, लेकिन जिन लोगों को वो धन्य कह रहे हैं वो तो दुनिया की नजर में बिल्कुल भी खुशकिस्मत नहीं माने जाएंगे। और यही से ये उपदेश अपनी क्रांतिकारी पहचान दिखाता है। पहली ही बात देखिए, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन, इसका मतलब क्या है? मन के दीन होने का मतलब डरपोक या दब्बू होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी आध्यात्मिक गरीबी को पहचानना, ये मानना कि मेरे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे उनकी जरूरत है। ये एक तरह से खुद को खाली करना है ताकि परमेश्वर हमें भर सके। अच्छा, तो ये एक तरह की आध्यात्मिक विनम्रता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ये बात तो और भी अजीब लगती है। भला शोक करने में, दुखी होने में क्या आशीष हो सकती है? देखिए, अगर कोई ये समझ जाए कि वो आध्यात्मिक रूप से गरीब है, तो इसका अगला कदम क्या होगा? उसे दुख होगा। हाँ, उसे अपनी इस हालत पर, अपने पापों पर दुख होगा। ये वो शोक है। ये दुनियावी चीजों के खोने का दुख नहीं है, बल्कि इस बात का गहरा अफसोस है कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी परमेश्वर चाहते हैं, हमारी अपनी जिंदगी में भी और दुनिया में भी। और यीशु वादा करते हैं कि ऐसे सच्चे पश्चाताप से ही सच्ची शांति और सांत्वना मिलती है। समझ गया। तो ये एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। अपनी आध्यात्मिक गरीबी को समझना, उस पर शोक करना, और फिर आता है धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता को तो अक्सर कमजोरी समझा जाता है। हाँ, लेकिन बाइबल के हिसाब से नम्रता का मतलब है अपनी शक्ति को परमेश्वर के नियंत्रण में रखना। ये वो व्यक्ति है जो जबरदस्ती अपना हक नहीं जताता, बल्कि भरोसा रखता है कि परमेश्वर उसे उसका अधिकार देंगे। एक शांत और मजबूत चरित्र। बिल्कुल। और एक और है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ध्यान दे, यहाँ शांति प्रिय होने की बात नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से मेल करवाने की बात है। हाँ। मतलब सिर्फ शांति बनाए रखना काफी नहीं है, बल्कि जहां झगड़ा है, जहां रिश्ते टूटे हुए हैं, वहां जाकर शांति स्थापित करने की कोशिश करना। ये तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। इसीलिए उन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, क्योंकि वे वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने यीशु के जरिए किया, इंसान और परमेश्वर के बीच मेल करवाना। ये सारे धन्यवचन मिलकर एक ऐसे चरित्र की तस्वीर बनाते हैं जिसे परमेश्वर का अनुग्रह बदल रहा है। इसके बाद यीशु अपने अनुयायियों की भूमिका समझाने के लिए दो बहुत ही दमदार मिसालें देते हैं। वो कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। हाँ। चलिए पहले नमक की बात करते हैं। आज के जमाने में इसका क्या मतलब है? उस जमाने में नमक आज से कहीं ज्यादा कीमती था। इसके मुख्य रूप से 3 काम थे। पहला, स्वाद देना। दूसरा, चीजों को सड़ने से बचाना, एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर। अच्छा। और तीसरा, शुद्ध करना। तो जब यीशु कहते हैं कि तुम नमक हो, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे होने से दुनिया में नैतिक सड़न रुकनी चाहिए। तुम्हारे चरित्र से दुनिया में एक अच्छा सकारात्मक स्वाद आना चाहिए। लेकिन फिर वो एक बहुत गंभीर चेतावनी भी देते हैं, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? ये सुनकर थोड़ा डर लगता है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे कोई कह रहा हो कि अगर तुम अपना मकसद पूरा नहीं कर रहे तो तुम बेकार हो। ये एक सीधी और स्पष्ट चेतावनी है। एक बेअसर मसीही जीवन किसी काम का नहीं। अगर नमक में नमक जैसा कुछ रहा ही नहीं तो उसे फेंक ही दिया जाएगा। इसी तरह ज्योति की मिसाल है। तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का काम है अंधेरे को दूर करना,
रास्ता दिखाना। और वो कहते हैं कि पहाड़ पर बसा शहर छुप नहीं सकता। हाँ छिप नहीं सकता। मतलब एक सच्चे विश्वासी का जीवन और उसके काम छिप नहीं सकते, वो दुनिया को दिखाई देते हैं। और इसका मकसद अपनी बड़ाई करवाना नहीं है ना? आयत के अंत में ये बिल्कुल साफ लिखा है कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। बिल्कुल, सारी महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए। हमारा प्रकाश एक स्पॉटलाइट की तरह नहीं होना चाहिए जो हम पर चमके, बल्कि एक लाइट हाउस की तरह होना चाहिए जो दूसरों को सुरक्षित किनारे का रास्ता दिखाए, यानी परमेश्वर की ओर। ठीक है, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां यीशु एक तरह से गियर बदलते हैं और सीधी मुश्किल बातें कहने लगते हैं। वो कहते हैं, ये न समझो कि मैं व्यवस्थाता भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। हाँ, पूरा करने से उनका क्या मतलब है? ये समझना बहुत जरूरी है। फरीसी और शास्त्री जो उस समय के धार्मिक गुरु थे, वो व्यवस्था को सिर्फ बाहरी नियमों की एक सूची मानते थे। अच्छा। उनके लिए धार्मिकता का मतलब था कि क्या तुमने हाथ धोए, क्या तुमने उपवास किया, क्या तुमने 10वां अंश दिया। यीशु कह रहे हैं कि मैं इन नियमों को खत्म करने नहीं, बल्कि इनके पीछे छुपे असली और गहरे मतलब को सामने लाने आया हूं। मैं ये दिखाने आया हूं कि परमेश्वर की इच्छा सिर्फ हमारे कामों तक नहीं, बल्कि हमारे दिल की गहराई तक जाती है। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो उस समय के लोगों के लिए किसी धमाके से कम नहीं रही होगी। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। सोचिए जरा। ये तो बहुत बड़ी बात है। फरीसी तो धार्मिकता के पोस्टर बॉय थे। आम आदमी के लिए उनसे ज्यादा धार्मिक होना तो नामुमकिन लगता होगा। यही तो बात थी। आम आदमी के लिए फरीसी धार्मिकता का शिखर थे। वो अपने मसालों तक का 10वां हिस्सा देते थे। तो जब यीशु ने ये कहा तो लोगों के होश उड़ गए होंगे। उन्हें लगा होगा तो फिर कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन यीशु का मतलब ये था कि फरीसियों की धार्मिकता बाहरी थी, दिखावे की थी, इंसानों से वाहवाही लूटने के लिए थी। यीशु जिस धार्मिकता की बात कर रहे हैं वो अंदर की है, दिल की है। ये सिर्फ सही काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही कारणों से करने के बारे में है। इसी बात को समझाने के लिए यीशु 6 उदाहरण देते हैं। वो बार बार कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं। हाँ। वो एक पुरानी आज्ञा को लेते हैं और उसे एक नए गहरे स्तर पर ले जाते हैं। हाँ। पहला उदाहरण हत्या का है। काफी था अगर उन्होंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन यीशु कहते हैं, रुको, असली जड़ तो दिल में है। दिल में? हाँ। वो कहते हैं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। यहाँ तक कि किसी को निकम्मा या मूर्ख कहना भी दिल में की गई हत्या जैसा है, क्योंकि ये उस व्यक्ति के सम्मान और मूल्य की हत्या है। इसीलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाने से पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करो। परमेश्वर को तुम्हारा दिखावा नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। वाह, तो गुस्सा करना भी हत्या के बराबर हो सकता है। इसी तर्क को वो आगे व्यभिचार पर भी लागू करते हैं। पुरानी आज्ञा थी व्यभिचार ना करना, लेकिन यीशु इसे कहां ले जाते हैं? वो इसे सीधे दिल की इच्छा पर ले जाते हैं। जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। यहाँ वो वासना और प्रलोभन के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बता रही हैं। अच्छा, इसमें फर्क है? हाँ, किसी की तरफ आकर्षित होना एक बात है, लेकिन उसे वासना भरी नजरों से देखना, अपने मन में उसके साथ पाप की कल्पना करना, यीशु के अनुसार वो दिल के स्तर पर वही पाप करने जैसा है। वो पाप की जड़ पर हमला कर रहे हैं, ना कि सिर्फ उसके फल पर। ये तो आज की दुनिया के लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जहां इस तरह की चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। अगला मुद्दा तलाक का है। यीशु इस बारे में क्या कहते हैं? उस समय कुछ धार्मिक गुरुओं ने व्यवस्था की ऐसी व्याख्या की थी कि एक आदमी अपनी पत्नी को किसी भी छोटी सी बात पर, जैसे खाना जलाने पर भी तलाक दे सकता था। सिर्फ खाना जलाने पर? हाँ, ये असल में महिलाओं के प्रति बहुत बड़ा अन्याय था। यीशु इस ढीले ढाले रवैये को खारिज करते हैं और विवाह की पवित्रता को फिर से स्थापित करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ व्यभिचार ही एक जायज कारण है, क्योंकि वो कार्य विवाह के बंधन को ही तोड़ देता है। वो रिश्ते की गंभीरता को वापस ला रहे हैं। और शपथ लेने के बारे में क्या? यीशु कहते हैं, कभी शपथ न खाना। क्या इसका मतलब है कि अदालत में या किसी समारोह में शपथ लेना भी गलत है? नहीं, यहाँ संदर्भ आम बातचीत का है। उस जमाने में लोग अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए छोटी छोटी बातों पर स्वर्ग की, पृथ्वी की या यरूशलेम की कसम खाते थे। अच्छा, आदत की तरह।
हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से परमेश्वर का नाम हल्के में लेना था। ईशो कह रहे हैं कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे चरित्र में होनी चाहिए, कस्मों में नहीं। तुम्हारी हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, तुम्हारा शब्द ही काफी होना चाहिए। मतलब अगर कसम खानी पड़ रही है तो कुछ गड़बड़ है। सही पकड़ा। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ईमानदारी की कमी है। ये तो ईमानदारी का एक बहुत ही ऊंचा स्तर है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, बदला लेना। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यीशु इस नियम को पूरी तरह पलट देते हैं। कि आंख के बदले आंख का नियम असल में अनियंत्रित बदले को रोकने के लिए बनाया गया था, ताकि सजा अपराध से बड़ी न हो। लेकिन लोग इसे व्यक्तिगत बदला लेने का अधिकार समझने लगे थे। अच्छा। यीशु कहते हैं, बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दें। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि ये बात हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण लगती है। दूसरा गाल आगे कर देना का मतलब क्या ये है कि हम अन्याय को चुपचाप सहते रहें? ये तो कमजोरी और कायरता लगती है। ये एक बहुत आम गलत फहमी है। इसे समझने के लिए उस संस्कृति को देखना होगा। दाहिने गाल पर थप्पड़ आमतौर पर हाथ के पीछे से मारा जाता था, जो एक गंभीर अपमान था, सिर्फ चोट नहीं। एक बेइज्जती। हमलावर को दिखाता है कि तुम मुझे अपमानित नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बदले के चक्र में शामिल नहीं होंगी। या व्यक्तिगत बदला लेने से इनकार करना है और स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है। तो ये एक तरह का अहिंसक प्रतिरोध है। बिल्कुल। ये एक बिल्कुल नया नजरिया है। और फिर आता है इस उपदेश का शिखर, सबसे मुश्किल आज्ञा, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये तो इंसानी स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ है। यही तो बात है, ये इंसानी स्वभाव से परे जाने का आह्वान है। उस समय की आम शिक्षा थी, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, जिसमें लोगों ने चुपके से जोड़ लिया था, और अपने दुश्मन से नफरत करो। यीशु इस मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी अपने दोस्तों से प्यार कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। असली चुनौती तो दुश्मनों से प्रेम करने में है। और वो इसका कारण भी बताते हैं ना। हाँ, और कारण बहुत गहरा है। वो कहते हैं, ऐसा करो जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। क्यों? क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। मतलब परमेश्वर का प्रेम भेदभाव नहीं करता। बिल्कुल नहीं। वो अपनी भलाई सब पर बरसाता है, चाहे वो उसे मानते हो या नहीं। दुश्मनों से प्रेम करना परमेश्वर के चरित्र को दुनिया में प्रतिबिंबित करना है। यह प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि एक सचेत निर्णय है, एक काम है, उनके लिए प्रार्थना करना जो तुम्हें सताते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? ये पहाड़ी उपदेश हमें कुचलने के लिए बनाए गए असंभव नियमों की सूची नहीं है। नहीं, ये दिल की धार्मिकता के लिए एक पुकार है, एक ऐसा बदलाव जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है, और ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव है। बिल्कुल। और हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। इस अध्याय के बिल्कुल अंत में यीशु कहते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह सिद्ध शब्द सुनकर घबराहट हो सकती है। हाँ। क्या इसका मतलब है कि हमें कभी कोई गलती नहीं करनी चाहिए? हाँ। शायद नहीं। यहाँ सिद्ध का मतलब दोषहीन होने से ज्यादा पूर्ण या परिपक्व होना है। यह एक ऐसी परिपक्वता है जो अपने प्रेम में किसी को बाहर नहीं रखती, ठीक वैसे ही जैसे हमारा स्वर्गीय पिता नहीं रखता। तो सवाल यह है, हमारे जीवन में प्रेम की ये सिद्धता या पूर्णता कैसी दिख सकती है, खासकर उन लोगों के प्रति जिन्हें प्रेम करना सबसे मुश्किल है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारी चर्चा खत्म होने के बाद भी मनन किया जा सकता है।